आज आपके सामने फिर प्रस्तुत करती हूँ एक और कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब नमक का विभाग नया नया बना था और विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा होती थी, तब लोग चोरी चुपके इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकारों के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के बहुत ज़्यादा मौज थी। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ के लोग इस विभाग में नौकरी पाना चाहते थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। मेरा जीवन का अब कोई भरोसा नहीं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में औंधे ही और ध्यान मत देना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कोई ऊपरी आय हो। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने पिताजी की बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही वे नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। पिताजी पुत्र की कामयाबी से बेहद खुश थे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक से सिपाही और चौकीदार नशे में धुत थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपने कार्य कुशलता और उत्तम आचरण से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। तर्क ने भ्रम की पुष्टि की। दरोगा ने जल्द ही वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और पुल पर आ पहुंचे। उन्होंने गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाते देखी। उनके पूछने पर किसी ने जवाब नहीं दिया, बस सन्नाटा रहा। उन आदमियों में कानाफूसी हुई। उनमें से एक ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। सब उनको जानते थे। यहाँ तक कि उनका व्यापार भी काफी लंबा चौड़ा था। वंशीधर ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा सा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा। इतना पूछने के बाद भी जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अपने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला और उनका भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। पंडित आलोपी दीन अपने संजले रथ पर सवार चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वाले उनके पास जाकर बोले, महाराज। दरोगा ने गाड़ी रोक दी और घाट पे खड़े आपकी राह देख रहे हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंडित विश्वास था। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही वास है। पंडित जी काफी निश्चिंत थे। वे दरोगा के पास जाके बोले, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि गाड़ियां ही रोक दी गईं? दरोगा बोले, सरकारी हुक्म।
आलोपीदीन ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की, मगर वंशीधर एक ईमानदार अफसर थे। बहुत लालच देने के बाद भी वंशीधर नहीं माने। आलोपीदीन के स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु धन की शक्ति पर अभी भी भरोसा था। मगर दरोगा साहब का निर्णय अटल था। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी ओर आते देखा। वे चारों ओर निराश दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अव्यक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शुभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तब सारे शहर में हलचल मच गई। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध छिड़ा। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र। गवाह तो थे, मगर लोग में डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को भी न्याय अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखाई पड़ता था। न्याय के दरबार पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। मुकदमा जल्द ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय पे लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। आज उन्हें संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनाई से 1 सप्ताह बीता होगा कि वंशीधर के पास निलंबन नोटिस पहुंचा। कार्य परिणता का दंड मिला। बेचारे टूटे हृदय, दुख और खेद से व्याकुल घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही बुड़बुड़ा रहे थे कि जाते जाते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े मुंशी जी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात ही नहीं की। इसी प्रकार 1 और सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ रुका। मुंशी स्वागत के लिए दौड़े। देखा तो पंडित आलोपीदीन थे। उन्होंने उनका स्वागत किया और अपने पुत्र के लिए काफ़ी भला बुरा बोला, लेकिन पंडित आलोपीदीन वंशीधर से बहुत प्रभावित थे। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इससे खुशामद न समझें। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अधिकार बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों में काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बना के छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ भी अविनय हुआ है उसे क्षमा करें। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो
वैसा आपका दास हूँ। आपकी आज्ञा का जरूर पालन होगा। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु अस्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ? जो सेवा मुझसे हो सकेगी उसमें त्रुटि नहीं होगी। आलोपी दीन ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उससे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त दिए। वंशीधर कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूँ। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, और ना ही कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य से सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है कि जिसके सामने विद्वता और योग्यता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार नहीं कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह सदैव नदी के किनारे वाला उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें दबदबा आईं। हृदय के संकुचित पत्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया। और ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी और नई कहानियों के लिए। और इस कहानी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।